आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आप कर लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर होगा केरल। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? मणिपुरी, कथकली, कथक, ओडिसी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कथक, जो कि उत्तर भारतीय नृत्य है, यानी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली, इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? पूर्वी भारत कहा गया है। देखिए, पूर्वी भारत कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुरी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, क्लासिकल नृत्य क्या है आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी होगा आंसर, क्योंकि ये तीनों जो हैं सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य ही हैं। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? गिद्धा, छऊ, मणिपुरी और भांगड़ा। देखिए, भांगड़ा, छऊ और गिद्धा ये तीनों ये लोक नृत्य है और मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुरी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? ये आप भी जानते हैं, इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, इसका सही आंसर होगा गुरु अंगद। राजा राममोहन राय के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्मा समाज के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, यानी सी। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य, इसका सही आंसर होगा सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, सी। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर। गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? दसम ग्रंथ के रचयिता थे। सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पद के संस्थापक माने जाते थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी माने जाते थे। तो उपर्युक्त सभी सही है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। तो इसमें से आपको 3 प्रश्न बन सकते हैं कि दसम ग्रंथ के रचयिता कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। सिखों में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। दक्षिण भारत के अलवार थे संत, इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ओटन तुल्लन, ए। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देखिए, इसका सही आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य नहीं है, ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी, गरबा, मणिपुरी और कथक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गरबा, क्योंकि एक लोक नृत्य है गुजरात का। 26 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कथकली। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली में, कथकली नृत्य में ही मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कथकली। आपने ऊपर में भी अभी पढ़ लिया है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम। सदीर भारतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? देखिए, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात के थे, नामदेव महाराष्ट्र के थे, तो गलत कौन सा है? वल्लभाचार्य गुजरात। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। यहाँ पे पूछा गया था कि किसका मिलान गलत है, तो वल्लभाचार्य गुजरात, तो ये गलत है, यही आंसर सही होगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वर्धमान। निम्न में कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तुकाराम। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शक्य वंश से संबंधित थे। मौर्य, शक्य, कुरु और शास्त्री का। इसका सही आंसर होगा बी, शक्य। महावीर का जन्म की राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में। इसका सही आंसर होगा बी, क्षत्रिय। संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा रामानंद ने। रामानंद ने भक्ति संत अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराजा खेतड़ी ने। इसका सही आंसर होगा सी, महाराजा खेतड़ी ने। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिकी तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अकबर ने। जहांगीर, बैरम खां, अकबर। इसका सही आंसर होगा अकबर। मल्लराज सस्तीपल के महल में मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी की। मल्लराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कथकली कर्नाटक। तो ये पहले में ही गलत पता चल रहा है कि कथकली कर्नाटक का नहीं है, है ना। ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, कथकली कर्नाटक, जो कि सुमेलित नहीं है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राममोहन राय। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर आप भी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? ये ऊपर में भी चर्चा हो चुकी है, तो आप भी बता सकते हैं कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उड़ीसा, उत्तरी भारत, मणिपुर, केरल। तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल। केरल का आप भी जानते हैं कथकली। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था, और आप इसको पढ़ने से आपके बहुत सारे जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे एंट्रेंस के, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों,
और केंद्र हिंदी संस्थान संबंधित आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके बेझिझक बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रयासरत रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।